से भरी है हमारी आज की स्ट्रीट फूड स्पेशल रेसिपी मिसल पाव। ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया का बेस्ट फूड स्ट्रीट फूड होता है, लेकिन बहुत सारा स्ट्रीट फूड ना रीजनल होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में शायद हमें उसके स्वाद चखने को ना मिले, लेकिन शायद नाम जरूर सुना होता है, जैसे कि ये मिसल पाव। मिसल पाव मुंबई, नासिक, पुणे, कोल्हापुर से बहुत आगे बढ़ चुका है और अब पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो रहा है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिसल पाव, जो बनता है स्प्राउट्स के साथ, और वो भी मोठ की दाल के स्प्राउट्स के साथ। इसके साथ होती है एक बहुत ही तीखी करारी सी तरी, जिसे कट भी कहते हैं। साथ ही साथ में ढेर सारा फरसान यानी कि नमकीन इसके ऊपर डाल के सर्व किया जाता है, और इन सारे फ्लेवर्स को सोक करने के लिए ना सर्व करते हैं साथ में पाव। तो चलिए तैयार हो जाइए एक तीखे करारे स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस के लिए। तो चलिए आप नोट कर लीजिए कि मिसल पाव बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो मिसल पाव बनाने के लिए हमें चाहिए होती है मोठ की दाल, इसे मटकी की दाल भी कहते हैं, और इसे आप 7 से 8 घंटे के लिए पहले भिगो करके रख दीजिए, और फिर पानी छान करके इसे किसी कपड़े में बांध करके रख दीजिए ताकि इसके स्प्राउट्स निकल आए। देखिए जैसे यहाँ ये स्प्राउट्स निकले हैं। तो ये 2 दिन से मैंने अपनी दाल को स्प्राउट करने के लिए रखा हुआ था, एंड दीज हैव नाउ स्प्राउटेड ब्यूटिफुली। अब प्रेशर कुकर में मैं ले लूंगी स्प्राउट्स। मैंने 250 ग्राम मोठ की दाल भिगो करके रख दी थी, जिसे मैंने स्प्राउट कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 कप पानी, इसी के साथ हल्दी और नमक भी, और इसे एक प्रेशर आने तक मैं कुक कर लूंगी। मोठ की दाल को मुझे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, बाकी की कुकिंग इसकी ग्रेवी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी ग्रेवी की तैयारी की जाए, जिसके लिए मैं एक स्पेशल पेस्ट बनाने वाली हूँ। बहुत जगह एक पाउडर का भी इस्तेमाल होता है, जिसे गोड़ा मसाला भी कहा जाता है, लेकिन हम बनाएंगे एक वेट मसाला जिसे कहते हैं वाटन। ठीक है, चलिए इसके लिए पहले इन वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग कर ली जाए, और मैं लेने जा रही हूँ पहले तो अनियंस। इन अनियंस को मैं फाइन चॉप कर ले रही हूँ। तो अनियंस डन। अब पहले अपना पैन चढ़ाया जाए सारे मसालों को भूनने के लिए। आई एम टेकिंग अबाउट 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल इन माई पैन। तेल को गर्म हो जाने देंगे, तब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से सूखे स्पाइसेस। कौन कौन से स्पाइसेस नोट कर लीजिए। स्याजीरा अबाउट अ टीस्पून, 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून जीरा। फिर ऐड करूंगी इसमें 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, हाफ अ टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 4 से 5 लौंग, 1 मोटी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 टुकड़ा जावित्री का। इसी के साथ डाल रही हूँ इसमें एक छोटा सा ये स्टार अनीस, जिसे चक्री के फूल भी कहते हैं। अब इन सारे स्पाइसेस को आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, जब तक जीरा जो है फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता, और ये सारे के सारे स्पाइसेस ऑयल में अपना फ्लेवर लेट आउट नहीं कर देते। 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल दीजिए, ताकि एक फ्लेवर भी आ जाए और साथ ही साथ कलर भी बढ़िया आ जाए। इन सब को अब हम भून लेते हैं। सीटी भी आ चुकी है, गैस को मैंने कर दिया है बंद, और मेरे मसाले भी यहाँ पर फ्रेग्रेंट हो गए हैं। अब इसमें 2 चीज़ें मैं और ऐड करूँगी। एक तो है सफ़ेद तिल और दूसरा है पॉपी सीड्स। अब सफ़ेद तिल देता है इसको एक बहुत ही बढ़िया सा नटी सा फ्लेवर, पॉपी सीड्स भी नटी फ्लेवर देता है, साथ ही साथ में हमारा जो मसाला पेस्ट है उसे थिकन करने में, ग्रेवी को थिकन करने में भी हेल्प करता है। इनको भी रोस्ट कर लीजिए, फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 10 से 12 कली लहसुन की, ये चॉप किए हुए अनियंस, और इन सब को हम भून लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। तो ये देखिए अनियन अभी पिंक होना शुरू हुआ है, अनियन ब्राउन नहीं हुआ है। हमें अनियन को यानी कि अपने प्याज को और साथ ही साथ लहसुन को भी अच्छे से ब्राउन कर लेना है। अब ये देखिए धीरे धीरे ये प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो चुका है, और काफ़ी फ्रेग्रेंट हो गया है। मुझे मसालों की बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है। अब
इस मसाले में इसके साथ डाला जाता है कोकोनट। आप चाहें तो ये फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो ड्राइड कोपरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे भी कट करके या ग्रेट करके इस मसाले के साथ भूना जाता है। तो आपकी टिप नंबर 1, इस सारे काम को आसान करने के लिए और थोड़ा समय भी बचाने के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल के बूरे का। तो आई एम गोइंग टू ऐड 2 tablespoons ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट हियर, यानी कि नारियल का बूरा। इसे जल्दी से ब्राउन कर लेंगे। अब ये नारियल का बूरा है ना, तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा, इसीलिए काम भी बच जाएगा और समय भी। गैस को मैं कर दे रही हूँ बंद और इसमें जितनी हीट है उतनी हीट में ये नारियल अच्छे से भून जाएगा। तो ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा आपके मसालों का कलर। तो जब तक मेरा प्रेशर कुकर खुलता है या मसाला ठंडा होता है, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, तभी तो देश के कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के रेसिपीज आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मिसल पाव के स्वाद महाराष्ट्र से आपके घर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ये देखिए दाल अच्छे से गल गई है, यानी कि मेरे स्प्राउट्स अच्छे से गल चुके हैं। अपनी बॉइल्ड दाल को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। एंड लेट मी सेट दिस असाइड। इसी के साथ साथ ये सारे मसाले भी ठंडे हो चुके हैं। इनको थोड़े से पानी के साथ पीस करके इनका भी एक पेस्ट बना लिया जाए। आधा कप पानी डाल रही हूँ। अगर आपका पेस्ट बहुत फाइन नहीं बनाना तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड करके इसे पीसिएगा। तो ये देखिए कुछ ऐसा कलर और ऐसा टेक्सचर आएगा हमारे पेस्ट का। तो ये मेरा वेट पेस्ट यानी कि ओला वाटन रेडी। अब क्या करना है, फिर से एक और मसाला बनाना है। ये मसाला बनेगा अब तरी के लिए, जिसे कट भी कहा जाता है। तो शुरुआत करेंगे अपने पैन में थोड़े से ऑयल के साथ, और इस बार थोड़ा ऑयल कुछ ज़्यादा होने वाला है। स्ट्रीट फूड बना रहे हैं ना, तो इनकी रेसिपीज़ में घी तेल मसाले सब खुल के पड़ते हैं। एंड बिलीव मी, ये इंपॉर्टेंट भी है टू गेट द राइट फ्लेवर दैट वी वांट। तो मेरी माँ कहा करती थी, घी बनाए साल ना बड़ी बहू का नाम, यानी कि जितना घी तेल डालोगे ना खाने में उतना ही बढ़िया स्वाद आ जाएगा। ऐसा है क्या? हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। तो ये देखिए तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियंस। अनियंस को पहले हम गोल्डन होने तक भून लेंगे, और ये काम करेंगे हम मीडियम हाई हीट पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो अनियन क्या होगा, बाहर से तो अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। सो लेट्स अलाउ देम अ गुड 10 minutes टू गेट अ नाइस कलर। अब देखिए अनियन परफेक्टली ब्राउन हो चुका है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, वो भी थोड़ा नहीं 1.5 tablespoon भरकर। मिर्च इसमें पहले हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें एक बढ़िया सा कलर आ जाए लाल मिर्च का। और ये है आपकी टिप नंबर 2। अगर आप अपनी कट यानी ग्रेवी में चाहते हैं बढ़िया सा कलर, तो सबसे पहले अनियन के साथ ऐड कीजिए उसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसे केवल 30 सेकंड तक भून जाने दीजिए और फिर ऐड करिए उसमें अपना ये जो वेट पेस्ट हमने बना करके रखा हुआ है ना, ये वेट पेस्ट। मसाला डालने के बाद इस मसाले को केवल 1-आधा मिनट के लिए आपको भूनना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मसाला भुना हुआ है ना, इसलिए। मैंने यहाँ 2 बड़े टमाटर मोटे मोटे काट लिए हैं और इनका एक पेस्ट बना करके मैं अपने मसाले में ऐड कर दूंगी ताकि ये प्याज के साथ अच्छे से भून जाए। तो वाटन और साथ ही साथ प्याज, और इसके साथ डाल रही हूँ मैं इसमें पिसे हुए टमाटर। अब इसकी तरी बनाने के लिए हमें डालना होता है इसमें पानी। अब टिप नंबर 3, और वो ये कि तरी बनाने के लिए आप सादे पानी की जगह इस्तेमाल कीजिए जो हमने मोट बॉईल करके रखी है ना, उसके स्टॉक का, यानी कि उसके पानी का, ताकि आपकी तरी में भी आए एक बढ़िया सा फ्लेवर। और कम से कम 3 से 4 कप मुझे पानी चाहिए होगा। अगर मोट का पानी कम होगा तो मैं इसमें सादा पानी भी और मिला सकती हूँ। अपने कट को सीजन कर लेंगे हम सॉल्ट के साथ, और अब कम से कम 7 से 8 मिनट तक तो आप इसे अच्छे से उबलने दीजिएगा, प्रॉपर्ली कुक हो जाने दीजिएगा, ताकि इसके ऊपर एक बढ़िया सा कलर भी आ जाए,
सारा ऑयल टॉप पे फ्लोट करने लग जाए और सारे के सारे फ्लेवर्स दे शुड कंबाइन वेल टुगेदर। तो जैसे मैंने कहा, अब इस तरी को हम आने देते हैं एक बढ़िया से बॉयल पर। क्या अरोमा है, जितने स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं ना, उन सब का अरोमा। अच्छा, अब आपको ये तो बताऊं कि ये रेसिपी मैंने सीखी किससे और कहा। तो हुआ यूं कि मास्टर शेफ जीतने के बाद मेरा एक शो शेफ पंकज का जायका आया था स्टार प्लस पर, जिसके लिए तकरीबन 3 महीने में मुंबई में रहती थी। तो हमारे होटल के बिल्कुल नीचे एक आंटी थी जो मिसल पाव बेचती थी। तो रोज उनसे उतरती तो कभी कभी बातें कर लेती, देखती कि वो कैसे बना रही हैं। तो एक दिन बैठे बैठे बातें करते करते मैंने उनसे पूछा उनकी रेसिपी, एंड शी वॉज सो जेनरस दैट शी शेयर्ड हर रेसिपी विद मी। और वही जो रेसिपी है, वो मैंने कहा था ना आपसे, मेरी महाराष्ट्रन फ्रेंड की, वो आंटी आज तक मेरी फ्रेंड है। तो लता ताई, थैंक यू सो मच फॉर द रेसिपी। ये रेसिपी है लता ताई की। तो जब तक हमारी तरी या कट रेडी होता है, तब तक उसल यानी कि हमारे जो स्प्राउट्स हैं, इनको भी रेडी कर लिया जाए फॉर माई फाइनल प्लेटिंग ऑफ मिसल पाव। अब अपनी मटकी यानी कि मोट की दाल के लिए मुझे चाहिए होंगी थोड़ी हरी मिर्चें, जिन्हें मैं फाइन चॉप कर ले रही हूँ। इसी के साथ चाहिए होगा थोड़ा सा लहसुन भी, इसे भी मैं फाइन चॉप कर ले रही हूँ। और अब चढ़ाते हैं फिर से अपना पैन में ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल। और अब ऑयल जब हो जाएगा गरम, ऐड करूँगी इसमें मैं थोड़े से मस्टर्ड सीड्स ऐड करने के बाद ऐड करूँगी इसमें ये फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक, और ऐड करूँगी इसमें ये फाइन चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज भी। गार्लिक को और हरी मिर्च को फ्रेग्रेंट हो जाने देंगे। गार्लिक थोड़ा लाल हो जाना चाहिए आपका, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर तेल में आ जाए। ऐड करेंगे इसमें ये मोठ की दाल, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, कीपिंग इन माइंड कि इसे बॉईल करते वक्त भी हमने इसमें नमक ऑलरेडी ऐड किया था। नाउ गिव दिस अ गुड मिक्स। 3 से 4 मिनट के लिए हम स्प्राउट्स को पका लेंगे हरी मिर्च और लहसुन के साथ, ताकि इसमें भी आ जाए बढ़िया सा फ्लेवर। और ये देखिए मेरा कट भी कैसे बढ़िया से अब कुक हो रहा है। इस पर कितनी बढ़िया ऊपर रेड कलर की वो जो ऑयल है वो फ्लोट करने लग गई है। Our cut is getting ready. To finish off my usal, I am going to add finely chopped coriander. Mix this well और इसे निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा उसल रेडी। So उसल डन, that is the sprouts। इसी के साथ कट भी रेडी हो गया है। ये देखिए इसके ऊपर कितना बढ़िया से अब ऑयल फ्लोट करने लग गया है। तो कट भी रेडी, उसल भी रेडी। अब बारी आती है सर्व करने की अपना मिसल पाव। अच्छा, मिसल पाव सर्व करने के लिए ना पहले नीचे एक बेस बनाया जाता है बॉइल्ड पोटैटोस का। कुछ लोग सीधे बॉइल्ड पोटैटोस को हाथ से ऐसे फोड़ के नीचे डाल देते हैं, लेकिन मैं जैसे लता ताई ने सिखाया पोटैटोस को सिर्फ नीचे मैश करके डालूंगी और उसके ऊपर सर्व कर दूंगी अपना मिसल विद द पाव। तो ये लग रही है मेरी मिसल की दुकान। पोटैटोस, उसल, फरसान और कांदा यानी कि फाइन चॉप किया हुआ अनियन भी। और हाँ, ये मेरी तरी या कट ये भी रेडी है। अपनी प्लेट में करते हैं हम शुरुआत थोड़े से पाव कांदा नींबू मिर्ची के साथ। आलू के बाद ऐड करेंगे इस पे अपने स्प्राउट्स, उस पे ये तिखा वाला तीखट वाला कट। pour the cut all around, all over it. Top it with lots of फरसान यानी कि नमकीन्स, जिसमें है सेव, गठिया। और टॉप कीजिए इसे थोड़े से फाइन चॉप किए हुए अनियंस के साथ और थोड़े कोरिएंडर लीव्स भी। मिसल पाव के साथ पाव को सेका नहीं जाता है। और देखिए ना, स्ट्रीट फूड को हम ले आए घर पर कितनी आसानी से। अब पूरे हिंदुस्तान की सैर करिए आप भी अपने ही किचन में, अपने ही घर पर। लीजिए मजा ये तीखी करारी कोल्हापुर की मिसल पाव का, जैसे मैं लेने जा रही हूं अभी।